नमस्ते। आज हम नवी कक्षा के दूसरा पाठ गुलाब सिनेमा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ का लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका का परिचय देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जीवित काल है 1904 से 1948। इन्होंने 1904 में जन्म लिए है और 1948 में इनका निधन हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में 1904 में सुभद्रा कुमारी का जन्म प्रयाग में हुआ है। प्रयाग यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश में यह स्थान है। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। बाल्यकाल से ही सुभद्रा कुमारी चौहान को साहित्य में विशेष रुचि थी। साहित्य को पढ़ने में और रचना करने में इनका प्रयास बाल्यकाल से ही हम देखते हैं। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। प्रथम काव्य की रचना 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कर दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही। इस तरह अल्प आयु में ही इनका प्रतिभा हम देखते हैं। 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने साहित्य भाषा का साहित्य पर अपना प्रभुत्व डाली थी। इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को 15 वर्ष की आयु में ही दिखाती है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया है। ये सिर्फ साहित्य रचना करते ही अपना जीवित काल को नहीं बिताया है। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी बहुत सारे आंदोलन में भाग लेकर देश के स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपने देन दिया है। आप कई बार जेल गई है। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते समय कई बार सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जेल भी जाना पड़ा है। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर इस लेखिका ने साहित्य में और राजनीति में इन दोनों क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन को समान रूप से देखा है। साहित्य में भी इन्होंने अपना जीवन को निभाते आए हैं और राजनीति दोनों को एक ही समान में स्वीकार कर दोनों क्षेत्रों में इन्होंने सेवा की है। जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। इस तरह साहित्य सेवा और राजनीति में जन सेवा, देश सेवा करते करते अपने जीवन के अंत तक काम करते आई है सुभद्रा कुमारी चौहान। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, विशेष रूप से सुभद्रा कुमारी के लेखिका के किसी रचना ले उन रचनाओं में देश प्रेम हमें नजर आता है। इनके किसी भी, इस लेखिका के किसी भी रचनाओं को हम पढ़े तो उन रचनाओं में देश प्रेम की भावना हमें नजर आती है।
भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं, देश प्रेम भी देख सकते हैं और भारतीय संस्कृति पर भी इन्होंने प्रकाश डालने का भी काम किया है। भारत के इतिहास और संस्कृति को भी इनके रचनाओं में हम देख सकते हैं। झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका के द्वारा रचित झांसी की रानी, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका का प्रसिद्ध कविता है। कविताओं के संकलन त्रिधारा व सुमन, इनके द्वारा रचित कविताओं के कविता संकलन त्रिधारा या मुकुल नाम से प्रकाशित हुआ है, मुद्रण हुआ है। इस तरह लेखिका ने साहित्य और राजनीति की सेवा करते करते अपने जीवन को समर्पित करती आई है। सुभद्रा कुमारी चौहान गुलाब सिंह पाठ द्वारा वे आशय करती है कि इस कहानी पाठ के द्वारा देशभक्ति, इस कहानी को पढ़कर पाठक ने और छात्रों में देशभक्ति आ जाए और त्याग, देशभक्ति क्या होता है, त्याग क्या है, बलिदान क्या है, भाई बहन का प्रेम प्रजा की जिम्मेदारियां, भाई बहन की प्रेम प्रजा की जिम्मेदारियां क्या होती है, इस पाठ के द्वारा आशय करती है लेखिका। कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। झंडा को इस पाठ में स्वतंत्रता के रूप में इस झंडे का उपयोग किया गया है। इस पाठ का आशय है, गुलाब सिंह पाठ में लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ने आशय रखते हैं कि देश प्रेम और देशभक्ति, त्याग, बलिदान आदि और भाई बहन के प्रेम आदि को इससे छात्र इस महत्व को वो भी जान लीजिए कर समझकर इस आशय रखती है। देखेंगे इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, उन शब्दों को अभी हम पहले परिचय कर लेंगे। छाप शब्द आता है इस पाठ में। छाप शब्द का अर्थ है असर, प्रभाव, और इस पाठ में दुलारा शब्द आ रहा है, नया शब्द। इसका अर्थ है लाडला। बुखार आया है शब्द, ज्वर, फीवर कहते हैं ना। तस्वीर आया है नया शब्द, तस्वीर, चित्र। जुलूस, जन यात्रा,
बादशाह आया है राजा। हुक्म आया है आदेश। अभामंडल शब्द आया है, इसका अर्थ होता है कांति का घेरा। और बलैया लेना शब्द आया है, किसी के कल्याण के कामना करना। और बिखेरना, इधर उधर फैलना। लथपथ भीगा हुआ, सना हुआ कर भी कहते इसका अर्थ थामा पकड़ा। हाँ पकड़। शान, टाट बाट, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। सुगंध, सुवास, खुशबू। ऐसे बहुत सारे नए शब्द इस पाठ में आए हैं। पाठ का वाचन देखेंगे। पाठ 2, गुलाब सिन्हा, सुभद्र कुमारी चौहान। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, मां थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिन्हा सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। मां ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने के मांगना छोटी बहन से न सह गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह मां बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, मां की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलने वाला था। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है वह बादशाह
भैया ने कहा हुआ होगा कोई। बहन ने पूछा क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा। भाई कटु स्वर में बोला हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था तब से जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग का चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। डंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहां हो, हम भी साथ चलेंगे। बहन आग्रह से बोली। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थाली, थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुहा के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छूकर और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा न गिरा। वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला।
पर बालक था, यह बालक था गुलाब सिम्हा, जो अपनी सुगंध बिखरा कर चला गया। भारत की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने, युवकों ने, आदि महिलाओं ने, बड़े बड़े लोग ने, सभी ने भारत की आजादी के लिए, भारत के आंदोलन में बहुत सारे लोग भाग लिए हैं और वे स्वयं संगठन भी किया है और बहुत सारे लोगों ने प्राण दिए। बहुत सारे कहानियां हम सुने रहे हैं। ये सभी भारत के स्वतंत्रता के नींव बनकर इन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं और बचे लोगों को उनकी राह को, स्वतंत्रता और आंदोलन के राह को दिखाकर ये प्राण त्याग कर गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों में गुलाब सिंह भी एक है। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, दिन और तारीख की जरूरत नहीं है हमें, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, जिन्होंने कभी नहीं मृत्यु नहीं होते हैं, उन्हें हम अमर कहते हैं। जिन लोगों ने अमर है, इनके कहानी पढ़ते समय हम दिन और दिनांक के, तारीख के हम दिन लेकर क्या करें? तब यह दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले? उसके घर में पिता थे। इस कहानी के उस घर में पिता थे, माता थी और एक गुड़िया सी बहन थी। उस घर में पिता थे, माता थी और गुड़िया सी एक बहन भी थी। गुलाब सिम्हा सारे घर का दुलारा था, सारे घर का दुलारा था। गुलाब सिम्हा लाडला, बहुत लाडला था गुलाब। एक दिन की बात है, ऐसे इस तरह उस घर में चारों लोगों ने थे। एक दिन क्या हुआ उस घर में, एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। गुलाब सिम्हा बीमार पड़ गया एक दिन। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। जो बीमारियां आदमियों को आता है तो उस समय में खाना कम देने का प्रवृत्ति हमारे भारतीय घरों में होती है। इसलिए उनका माँ ने उनका खाना को बंद कर देती है। पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना, लेकिन वह तो बार बार खाना मांगता ही रहता था। खाने की इच्छा उसे बहुत हो रही थी। छोटी बहन से न सहस गया। उनका छोटी बहन को इनका जो खाना मांगना न सह गया। वह चुपके से किसी को न मालूम होना है, उसी तरह उन्होंने चुपके से गुड़ और चना चुरा लाई। किसी को पता नहीं चलना है, उस तरह उन्होंने, उनकी बहन ने गुड़ और चने को चुरा लाई और खिला दिए। और गुलाब सिम्हा को बहन ने गुड़ और चने खिला दिए। अब
अपने भैया को गुड़ और चने बहन ने खिला दिया। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया। बहन ने गुड़ और चने खिला दिया तो भैया का गुलाब सिंह माँ का बुखार बहुत बढ़ गया। वह तो खिला ही चुकी थी, लेकिन वह खिला चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा है क्रोध, शब्द का गुस्सा है क्रोध। वे अपने भाई के स्वास्थ्य के और उनकी इच्छा पूरा करने के लिए वे तो अपने माँ बाप के गुस्से को भी सहने के लिए तैयार थे। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। लेकिन गुड़ और चने खाने का कारण ही मेरा बुखार बढ़ गया होगा कर इस बात को किसी के सामने नहीं बताया। भाई ने धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। धीरे धीरे यह बुखार रोग कम हुआ और बहन पर भाई का प्रेम का छाप बढ़ गया। ऐसी घटनाएं एक नहीं उनके घर में अनेक बातें चली है। बहन से और माँ की, पिता की, उसके मन पर छपी थी। ऐसी घटनाएं माँ, बहन और पिता के बारे में ऐसी घटनाएं घटी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता तो भी आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके। झगड़े कितने भी हो, लेकिन उन लोगों के बारे में गुलाब सिंह माँ का प्रेम अनुपम था। एक दिन इस तरह उनके घर में ये दिन बिता रहे थे। एक दिन ऐसी हवा आई कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। एक ऐसी हवा बह गई कि उनके गांव में एक लोगों को एक नई उत्साह दिखाई दिया। उस दिन यह हवा उमंगों की हवा थी और बड़ा भारी जुलूस निकलना था। उस दिन बहुत लोगों ने उत्साह से एक जुलूस निकालने का बात बताए तो सभी लोगों ने उत्सुक हुए। पर बादशाह का हुक्म था, आदेश था, राजा का आदेश था कि जुलूस न निकले, जुलूस किसी कारण न निकले। शहर में आतंक छा गया। राजा का हुक्म आया, आप जुलूस को न निकले। आदेश आया तो लोगों में आतंक छा गया। बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा, बहन जी हम क्यों नहीं निकल सकते हैं जुलूस? ये राजा कौन है, ये बादशाह कौन है हमें रोकने वाला? कर उन्होंने अपने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? बहन ने भाई कहने पर कहा, कौन है ये बादशाह? भैया ने कहा, हुआ होगा कोई हुआ होगा, मुझे क्या मालूम कर कहा। तो बहन ने पूछा, क्यों न निकले जुलूस? भैया क्यों न नहीं निकले जुलूस? क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा? भैया क्यों न निकले जुलूस?
क्यों न निकले झंडा। भाई कटु स्वर में बोला, तो भाई कटु स्वर में कहता है हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। बहन जी, हमारा देश क्या बादशाह का गुलाम है? उत्तर था तब तो जरूर निकले जुलूस, इसलिए तो मैं कह रही हूं जरूर हम जुलूस निकाले, हम जरूर बाहर आएंगे अपना झंडा, हमारे झंडे को हम बाहर आएंगे। क्यों नहीं निकले जुलूस? देखते हैं कौन रोकता है हमें, देखेंगे हमें कौन रोकता है। झंडे की तैयारी होने लगी। दोनों भाई और बहन ने मिलकर झंडे की तैयारी करने लगे। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर, बहन ने अपने पुराने ओढ़नी को लाई और उसे फाड़कर झंडा बना लिया, झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया, उस ओढ़नी पर लाल और हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने की डंडे से तैयार हुआ बना हुआ झंडे को भाई ने अपने खेलने की डंडे से बांध लिया, खेलने के डंडे से उस झंडा को बांध लिया। झंडा तैयार था, अब झंडा तैयार हो गया। अब भाई झंडा लेकर चला, भाई ने झंडा लेकर जुलूस बनकर चला निकला। अरे भाई जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे। भैया जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बहन आग्रह से बोली, भैया आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी आपके साथ ले जाइए, मैं भी आती हूँ, मैं भी इस जुलूस में भाग लेती हूँ कर आग्रह किया। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तो भाई गुलाब सिंह ने नहीं बहन, यह जुलूस बहुत दूर जाएगा, दूर जाना है हमारा जुलूस, आप तुम थक जाओगी, आप इतने दूर आए तो आप थक जाओगी। तो बहन नहीं भैया मैं नहीं थकती हूँ, मैं आती ही हूँ, आपके साथ मैं भी चलती हूँ, थकने की बात कहाँ है? नहीं बहन नहीं, आप मत आइए मेरे साथ। जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना। अरे भैया आप तो झंडा उठाते हो, जुलूस कौन बनाएंगे? हम जुलूस बनकर चलेंगे पीछे पीछे, आप झंडा उठाकर आगे चलिए तो हम आपके पीछे पीछे जुलूस बनकर हम आपके पीछे पीछे हम आते हैं। बहन ने खुशी की किलकारी, नहीं रानी तुम जुलूस नहीं तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करते हैं। नहीं बहन, आप ऐसा करो कि आप मुझे ऐसे विदा करो कि कथाओं में राजकुमारी राजकुमार को जो विदा करती है उसी तरह मुझे विदा दे दो। आप मेरे साथ मत आइए, मुझे विदा करो, विदा दे दो कर बहन को कहते हैं
तो बहन ने खुशी की किलकारी के साथ, बहन अच्छा भैया कर खुशी हो जाती है और किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, खुशी से थाली बजाई और दौड़कर अंदर गई और थोड़ी सी रोली लाई और थोड़े से चावल सजा लाई, थोड़ी सी रोली और चावल सजा कर लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था, थाली में रोली और चावल और दिया रखकर, दिया जलाकर ले आई। भाई की आरती उतारनी थी, वे भाई की आरती उतारने वाली थी। मुहा के चारों तरफ घुमाती थाली एक आभामंडल बनाने लगी। भाई को आरती उतारे, वे आरती उनको आभामंडल जैसे दिखी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभामंडल देखा था। उन्होंने देवी और देवताओं को में भी, देवताओं के सामने भी ऐसा आभामंडल देखा था। भाई के चारों तरफ ऐसे ही आभामंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। भाई के सामने यह आभामंडल देखकर इन्होंने बहुत खुश हो गई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और उनके माथे पर तिलक लगाई और चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। तो भाई ने बहन की पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा, तो बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरी और बलैया ली और विदा ली, बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला। इस तरह अपनी बहन से विदा लेकर गुलाब सिंह ने जुलूस, झंडा लेकर जुलूस बनाने के लिए गए। अब वह झंडा लेकर चला, वो झंडा लेकर चला गुलाब सिंह ने। बहन दरवाजे पर, बहन ने भाई को विदा देकर दरवाजे पर खड़ी थी। देखती रह गई कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। मैं देखती रही थी कि कहानियों में जैसे इसी तरह राजकुमारी विदा करती है, उसी तरह इन्होंने राजकुमार को वे कैसे विदा करते, उसी तरह ये भी अपने भाई जाते हुए को दरवाजे के सामने, दरवाजे में ही खड़ी होकर देखती रही। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते, झंडे को ऊपर उठाकर लहराते हुए जा रहे थे। भाई को दूर तक देखती रही, झंडे को लहराते हुए जाते हुए भाई को दूर तक जाने तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने, उन्होंने शान से झंडे को फहराते हुए जा रहा था गुलाब सिंह। थोड़ी दूर जाने के बाद बादशाह के सिपाहियों ने, बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। इस झंडे वाले को सिपाहियों ने रोका। वह न रुका, लेकिन गुलाब सिंह ने न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। सिपाहियों ने रोका तो गुलाब सिंह ने नहीं रुक सकता है, तो
बाद में उन्होंने उन पर गोली लगा देते हैं सिपाहियों ने, बादशाह के सिपाहियों ने। वह गिरा, गोली लगते ही गुलाब सिम्हा में गिर गया। झंडा न गिरा, गुलाब सिम्हा तो गिर गया घायल होकर, लेकिन वह झंडे को गिरने नहीं दिया। वह उसके हाथ में था, झंडा उसके हाथ में ही था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आए। गुलाब सिम्हा पर गोली चलते हुए देखकर उनके आसपास जो लोग थे किसी ने भी उनके पास नहीं गए, क्योंकि उन पर भी गोली चलेगी कर समझकर उन्होंने किसी ने भी उनके पास जाने का साहस नहीं किया। बहन ने भाई को गिरते देखा, लेकिन बहन तो दरवाजे पर खड़ी ही देख रही थी अपने भैया को। वो तो देख ली, बहन ने देखा, वह दौड़ पड़ी। देखते ही वह दौड़ पड़ी बहन। भाई खून से दौड़ी तो भाई खून से लथपथ पड़ा था, खून से भीगा हुआ, खून से भीगकर लथपथ होकर पड़ा था। वह पुकारती रही। ऐसे स्थिति को देखकर बहन ने पुकारने लगी, कहने लगी, पुकार रही थी कि भैया भैया कर पुकारती पुकारती दौड़ती है अपने भैया के पास। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। खून से लथपथे गुलाब सिम्हा झंडे को पकड़कर ऐसे ही थाम लिया था, तो अपना प्राण को नहीं छोड़ा था। उसे बहुत दुख हो रहा था इस झंडा नीचे न गिरे। तो बहन की वाणी सुनते ही भैया का प्राण मानो अमृत वाणी सुनकर और वापस लौट आए। वह बोला, अपनी बहन पास आते ही गुलाब सिम्हा बोला, तू आ गई बहन जी, तू तो आ गई, यह झंडा ले, ले यह झंडा ले, तू आ गई है ना, ले झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया, बहन ने उस झंडे को थाम लिया। भाई चला गया, भाई अपना प्राण छोड़कर चला गया। बहुत रोई। भाई के इस स्थिति को देखकर बहन ने बहुत रोई, दुख हुआ, पर झंडा हाथ में उठाए रही। वे बहुत रोती रहती तो भी झंडे को नीचे नहीं गिरने देती है, झंडे को हाथ में पकड़कर ही रहती है। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। बादशाह के सिपाही तो उनके हाल को देखकर वे गढ़ जीत कर चले गए, वे विजयी बन गए कर समझकर चले गए। जुलूस को हमने रोक दिया कर चले गए। लोग भागे आए, सिपाहियों ने वहां से चले तो बाद में लोग दौड़कर वहां आए। उन्होंने भाई की देह उठाई, सभी लोगों ने मिलकर उनके भाई के देह को उठाई। आगे आगे झंडा लिए
बहन चलने लगी। उस मृत्यु देह के आगे आगे बहन ने झंडा लेकर चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, लेकिन बादशाह का आदेश था जुलूस नहीं निकलेगा। उनका आदेश था जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस अब निकला, अब तो जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। वे जुलूस नहीं निकलेगा, झंडा नहीं निकलेगा कर समझा था, लेकिन झंडा भी निकला, जुलूस भी निकला और बड़ी शान से निकला। बहुत बड़ा शान से यह जुलूस निकला। यह बालक था, इस तरह अपने देश के लिए प्राण त्याग करने वाले बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखर कर चला गया। इस तरह अपने वे अपने प्राण को त्याग दिया। इस तरह गुलाब सिंह ने अपने देश प्रेम को रख कर देश के लिए अपने प्राण त्याग दिया।